दोस्तों पिछले साल भारत की तरफ से कई सारे हथियारों को कई सारे देशों को एक्सपोर्ट किया गया है और दोस्तों ऐसे देशों के लिस्ट में जहां पे फिलीपीन शामिल है जिसके द्वारा भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइल खरीदा गया है, तो वहीं पे पिछले साल अर्मेनिया की तरफ से भी भारत से कई सारे बड़े हथियारों को परचेज किया गया था। अर्मेनिया के द्वारा भारत से हथियारों को परचेज करने के बाद सबसे अधिक मिर्ची जहाँ पे अजरबैजान को लगा था, तो वहीं पे दोस्तों अजरबैजान के अलावा जलन तो टर्की और पाकिस्तान में भी था। दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो पिछले साल अर्मेनिया के द्वारा भारत से कई तरीके के हथियारों को परचेज करने का खबर आया था, जिनमें पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से शुरू करके 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एमुनेशन से शुरू करके लॉइटरिंग म्यूनिशन तक शामिल है। और दोस्तों अब खबर आ रहा है कि पिछले साल जिन हथियारों का जिक्र किया गया था उनमें से एक हथियार असल में अर्मेनिया के द्वारा खरीदा ही नहीं गया, बल्कि अर्मेनिया ने उसकी जगह भारत से एक दूसरे हथियार को परचेज किया है। बेसिकली दोस्तों पिछले साल जानकारी दिया गया था कि कल्याणी ग्रुप के द्वारा बनाया हुआ 155 मिलीमीटर की मर्ज आर्टिलरियों को अर्मेनिया के तरफ से परचेज किया गया है। पर अब इस साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से डिफेंस एक्सपोर्ट के जो लिस्ट जारी किया गया है उसमें जानकारी दिया गया है कि अर्मेनिया ने भारत से असल में ATAGS मतलब एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टमों को परचेज किया है, जो असल में एक 155 मिलीमीटर बाय 52 कैलिबर के खतरनाक तरीन आर्टिलरी है। अब दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि जो कल्याणी ग्रुप है ये खाली मर्ज आर्टिलरियों को नहीं बनाता है, बल्कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से ATAGS आर्टिलरियों को भी निर्माण किया जाता है। ATAGS आर्टिलरी असल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तैयार किया गया है और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन आर्टिलरियों के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए कल्याणी ग्रुप और टाटा ग्रुप दोनों के साथ ही मिलकर काम कर रहा है। फिलहाल दोस्तों दोनों ग्रुप की तरफ से ही मतलब कल्याणी और टाटा ग्रुप की तरफ से ही आर्टिलरियों के प्रोटोटाइप को निर्माण किया गया है, जो इंडियन आर्मी के द्वारा टेस्ट से गुजारा जा चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी को ATAGS आर्टिलरी निर्माण करने को लेके प्रमुख डील दिया जाएगा, जबकि दूसरे कंपनी जो L2 बिडर होगा उसे भी निर्माण करने को लेके कुछ आर्टिलरी दिया जाएगा। हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से करीबन 307 ATAGS मतलब एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टमों को खरीदने को लेके अनुमति दिया गया है। और दोस्तों ये 307 आर्टिलरी असल में दोनों कंपनी मतलब टाटा ग्रुप और कल्याणी ग्रुप दोनों के द्वारा ही बनाया जाएगा। अब दोस्तों पिछले साल जो कल्याणी ग्रुप के मर्ज आर्टिलरी के एक्सपोर्ट का बात कहा गया था वो भी भारत के स्वदेशी तरीके से बनाया हुआ आर्टिलरी है, जो कि एक तरीके से एक ट्रक माउंटेड आर्टिलरी है। जबकि दूसरी तरफ अगर ATAGS मतलब एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टमों को देखा जाए तो ये फिलहाल टोर्ड गन के रूप में बनाया गया है, जबकि इसके भी माउंटेड वर्जन को हाल ही में ही डिफेंस एक्सपो के दरमियान दुनिया के सामने रखा गया था। दोस्तों पिछले साल जब मीडिया में मर्ज आर्टिलरियों का जिक्र किया गया और इसे लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सवाल पूछा गया, तब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया था। मतलब उस दरमियान ही यह साफ कर दिया गया था कि असल में कल्याणी ग्रुप के मर्ज आर्टिलरी अर्मेनिया की तरफ से नहीं खरीदा गया है, बल्कि कुछ और आर्टिलरी को खरीदा गया है। पर अब जब ATAGS का जिक्र हुआ तो ये साफ हो गया कि अर्मेनिया की तरफ से असल में दुनिया के सबसे अधिक रेंज तक फायर करने वाले आर्टिलरी को चुना गया है। दोस्तों ऑलरेडी मर्ज आर्टिलरियों के डील का खबर आने के बाद कई सारे देशों के अंदर मिर्ची लगा था। अजरबैजान की तरफ से तो इसे अनफ्रेंडली स्टेप भी कहा गया और एक तरीके से ये कहा गया कि भारत से अर्मेनिया ये हथियार केवल मात्र अजरबैजान को निशाना बनाने के लिए ही खरीद रहा है। पर दोस्तों एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन का खबर आने के बाद तो इन देशों के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक जाएगा, क्योंकि दोस्तों एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन को लेकर बताया जाता है कि ये अब तक के सबसे दूरी तक गोलों को दाग सकता है। और ट्रायल के दरमियान तो इन गनों के तरफ से रिकॉर्ड को भी बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जब इन गनों का ट्रायल हो रहा था तब गनों ने करीब 52 किलोमीटर दूर तक शेलों को सक्सेसफुली दागा था। हालांकि दोस्तों गन के इफेक्टिव रेंज को लेकर बताया जाता है कि करीबन 48.074 किलोमीटर है, जबकि इसके मैक्सिमम रेंज 52.074 किलोमीटर कहा जाता है, और वो भी हाई एक्सप्लोसिव बेस ब्लीड एमुनेशन के साथ। जबकि अगर इसमें रैमजेट प्रोपल्शन आर्टिलरी शेल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये 60 किलोमीटर से भी अधिक दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। अब दोस्तों ऑलरेडी भारत में इस तरीके के शेल के डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मतलब जल्द ही ATAGS 52 किलोमीटर से बढ़ के 60+ किलोमीटर तक शेल को दाग पाएगा। और दोस्तों इसका सिंपल मतलब ये है कि अर्मेनिया की तरफ से अगर ATAGS गन को डिप्लॉय किया जाता है तो यह गन जब फायर करेगा तो अजरबैजान के काफी अंदर तक तबाही मचा सकेगा, जबकि दूसरी तरफ अजरबैजान के आर्टिलरियों के द्वारा इन गनों के पोजीशन तक भी फायर करना पॉसिबल नहीं होगा। दोस्तों इस तरीके के गन के सेल के बाद पाकिस्तान और टर्की के पैर के नीचे भी जमीन खिसकने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान और टर्की लगातार अजरबैजान को समर्थन देता है और लगातार अजरबैजान को हथियारों का सप्लाई कर रहा है। ऐसे में ATAGS गन के द्वारा अगर टर्की और पाकिस्तान के हथियारों को तबाह किया जाता है तो इन देशों के जहां पे प्रेस्टीज तबाह होगा, तो वहीं पे दूसरी तरफ नगानो कराबाख के लड़ाई को लेके इन देशों की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया गया था वो भी तबाह होगा। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नगानो कराबाख का लड़ाई मतलब अजरबैजान और अर्मेनिया के लड़ाई में अर्मेनिया को हार तो मिला था, लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो तब अर्मेनिया के पास कोई भी हथियार नहीं था। पर
अब आर्मेनिया के पास पिनाका ATAGS जैसे खतरनाक भारतीय हथियार है जिसका सामना कर पाना फिलहाल अजरबैजान के बस का बात नहीं है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आर्मेनिया की तरफ से ATAGS आर्टिलरी को खरीद के क्या सही डिसीजन लिया गया है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।